जी तो नाजरीन, कहानी की शुरुआत में हम एक हद से ज्यादा सीधे आदमी को देखते हैं जो एक टूल टाकिस बूथ पर अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बेरंग चल रही हो। सुबह जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने भी यही कहा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ना मुझे याद है जब तुम करते थे। सब कुछ बहुत अलग था। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी किसी ने बाहर से जोर से दरवाजा खटखट आया। जब हेनरी ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर उसका दोस्त एडी खड़ा था। उसके साथ ही जो नाम का एक आदमी भी था जिसकी हालत बहुत खराब लग रही है, जो बार बार अल्टियां करने लगा। डीबी एक नर्स है तो वो जो कि मदद करने के लिए उसे अंदर ले आई। तभी एडी ने हेनरी से कहा कि भाई आज उसकी बास्केटबॉल टीम का मैच है, उसकी जगह तो खेल ले क्योंकि ये ऐसी हालत में तो नहीं खेल पाएगा। हेनरी ने मना करने की कोशिश तो की लेकिन एडी उसे अपने साथ जर्सी पहनाकर ले ही गया। हेनरी ने पूछा कि गेम कहां खेली जाएगी। एडी ने कहा ज्यादा दूर नहीं है, यहां से बस 15 मिनट लगेंगे। तभी एडी ने गाड़ी रोकने को कहा और ये कहकर चला गया कि हम बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, बस खाने पीने का कुछ सामान लेने जा रहे हैं, तो यहीं भी बैठा रही हो और गाड़ी चालू रखी हो। तभी जाते जाते एडी और उसके 2 और साथियों ने मास्क पहन लिए। बाकी 2 लोगों को तो हेनरी जानता तक नहीं था। वो तीनों अपनी अपनी बंदूकें निकालकर बीनक में घिस गए। बेचारे हेनरी को तो अब तक आइडिया भी नहीं था कि एडी और उसके साथी यहां बीनक लौटने आए हैं और वो उनका ड्राइवर हैं। और गाड़ी भी चोरी की थी, तार निकालकर स्टार्ट कर रखी थी। कुछ देर बाद ही वो लोग बीनक से निकलकर इधर उधर भागने लगे। इतने में वहां मौजूद एक गार्ड ने हेनरी को देख लिया। उसने बिल्कुल चूरों जैसी ही टी शर्ट पहनी हुई थी, उसी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस वालों ने हेनरी से बहुत पूछने की कोशिश की कि बता दे अपने साथियों का नाम, लेकिन हेनरी एडी के अलावा वैसे भी किसको ही जानता था। वो इतना सीधा था कि उसने एडी का नाम भी नहीं लिया, ये सोचकर कि जैसा भी है तो मेरा दोस्त ना। उसी वजह से बेनक को लौटने की कोशिश के जुर्म में हेनरी को 3 साल की सजा सुना दी गई। जेल में जाते ही उसके मुलाकात मैक्स से हुई। मैक्स हेनरी से बहुत अच्छे से बात करने लगा। अगले दिन नाश्ता करते वक्त मैक्स ने हेनरी से कहा कि यहाँ हर कैदी के कभी कुछ सपने हुआ करते थे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कोई ना कोई उन्होंने हो गई और फिर यहाँ पहुंच गए। तुम्हारा सपना क्या है? हेनरी ने जवाब दिया कि मेरा कोई सपना नहीं है। ये सुनते हुए मैक्स ने कहा कि कोई भी सपना न देखना तो सबसे बड़ा जुर्म है, तो बताओ क्या है तुम्हारा सपना? हेनरी ने फिर से वही ने कहा कि ऐसे जिंदगी का क्या फायदा जिसका कोई सपना ही ना हो। उसी तरह बैठ गए। डीबी हेनरी से जेल में मिलने आई और कहा कि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। डीबी ने उसे बताया कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, लेकिन हेनरी ने बड़ा दिल रखते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम खुश रहो। अगर मेरे साथ नहीं रह सकती तो किसी और के साथ ही। साई इधर मैक्स को अब जेल ही अपने घर जैसी लगती थी। सभी कैदी आपस में बातचीत करने लगे कि जब पिछली बार तुझे एक प्रोल ऑफिसर ने पूछा था कि अगर हम मैक्स तुम्हें बाहर निकाल दें तो तुम हमारे लिए क्या करोगे, तो तुमने क्या जवाब दिया था मैक्स? जिस पर मैक्स ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे कुत्ते को मार दूंगा, तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा और वहां रहने वाली हर जिंदा चीज की जबान कट लूंगा मैं। फिर बाद में हेनरी से पूछा गया कि तुम्हारा रिव्यू कब है, जिस पर हेनरी ने जवाब दिया अगले महीने। तब ये कैदी ने कहा कि सबको यकीन है कि हेनरी शरीफ है। हेनरी ने भी कहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। उस पर मैक्स ने उससे कहा कि तुमने जेल में समीत बिताया है तो तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, बाहर सबको ऐसा ही लगेगा कि तुमने कोई तो जुर्म किया है। खैर जल्द ही हेनरी को जेल से छुट्टी मिल गई। वो सबसे पहले ही डीबी से मिलने गया, मगर जब जूहा ने दरवाजा खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गया और डीबी के पेट में उसका बच्चा भी था। ये सब देखकर हेनरी मन ही मन सोचने लगा कि कैसे उसकी जिंदगी एकदम बदल गई। डीबी ने हेनरी को उसका पूरा सामान दिखाया और उससे पूछा कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। हेनरी ने कोई जवाब नहीं दिया और तभी जो वहां आया उसने हेनरी को एक बिजनेस का ऑफर दिया और कहा कि कोर्ट में मेरा नाम न लेने के लिए शुक्रिया। मगर हेनरी ने कहा कि मैं तो तेरा नाम जानता ही नहीं और वहां से चुपचाप चला गया। बाद में हेनरी उसी बेनक के सामने जाकर खड़ा हो गया जहां से ये सारी वारदात शुरू हुई थी, लेकिन तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वो जमीन पर गिर गया। वो गाड़ी जूली नाम की एक औरत चला रही थी। जूली ने हेनरी को बहुत बुरा भला कहा और फिर पूछा कि तुम ठीक तो हो। तभी वहां बीनक का गार्ड भी आया और एम्बुलेंस बुलाने को कहने लगा, लेकिन हेनरी ने उसके लिए मना कर दिया। उसके बाद गार्ड उसे थोड़ा सहारा देते हुए जहां जूली भी उनके पीछे पीछे आई और हेनरी ने जूली से कहा कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। उस पर जूली ने कहा कि मुझे मत देखो, सड़क पर देखकर चला करो, और ये कहकर वो वहां से चली गई। जब हेनरी बाथरूम में गया तो उसकी नजर दीवार पर चपकी हुई न्यूज पर पड़ी। उसी साल पुरानी उस न्यूज़पेपर कटिंग में बीनिक में हुई एक चोरी से जड़ा हुआ आर्टिकल था। वो चोरी एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए की गई थी जो बीनिक के पीछे मौजूद एक थिएटर से जड़ी हुई है। ये टनल बिल्कुल बीनिक की तिजोरी के नीचे से जाती है।
इसके बाद हेनरी सीधा मैक्स से मिलने के लिए जेल में चला गया और उसने मैक्स से कहा कि मुझे अपना सपना मिल गया है, उस बेनिक को लौटना ही मेरा सपना है जिसके चक्कर में मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। सजा जब कटनी है तो कम से कम चोरी करूं तो सही के ऐसे ही हुआ में चला हुआ है। तो जिस पर हेनरी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, एकदम टॉप क्लास प्लान है मेरे पास। ये सब होने के बाद हेनरी थिएटर में चला गया और वहीं जूली भी अपने नाटक की रिहर्सल कर रही थी। जूली को नाटक करते सामने उसका डायरेक्टर काफी डांटने लगा और कहने लगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये सब, जिसके बाद जूली गुस्से में काफी पीने चली गई। जाते जाते उसने हेनरी से कहा कि कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। हेनरी ने मना कर दिया और उसके पीछे काफी शाम तक चला गया। वहां काफी पीते पीते हेनरी जूलिया के एक्टिंग की तारीफ करने लगा। तभी जॉली ने हेनरी से कहा कि इस एक्सीडेंट की कंप्लेन न करने के लिए थैंक्स, और दूसरी तरफ जेल में मैक्स ने भी पिरूल अप्लाई कर दिया। कुछ सवाल पूछे जाने के बाद उसे भी छुट्टी दे दी गई। हेनरी ने मैक्स को पहले ही समझा दिया था कि ऑफिसर्स के सामने कैसे पेश आना है। जब हेनरी उसे जेल के बाहर लेने आया तो मैक्स इससे पूछने लगा कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। हेनरी ने कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। दरअसल हेनरी पैदल ही मैक्स को लेने आ गया था। उस पर मैक्स भड़क गया, मैं हिलो वापस ले लो मेरे को, मुझे बाहर नहीं जाना। लेकिन जब हेनरी ने अपना प्लान मैक्स को बताया तो मैक्स ने हैरान होते हुए कहा कि यही तुम्हारा प्लान है। सेम इसी तरीके से इसी साल पहले बेनक को लौटा गया था और तुम्हारे पास बंदूकियां वगैरह हैं गया। लेकिन हेनरी ने उसके लिए भी मना कर दिया। ये भी तो हो सकता कि बीनक वालों ने तिजोरी की लोकेशन बदल दी हो और अब वो इस टनल के ऊपर हुई। न उस बात का पता लगाने के लिए उन्हें बीनक जाना होगा। बीनक में जाकर वो वहां के असिस्टेंट मेनेजर से मिले। उन्हें अंदर जाते हुए बीनक के गार्ड ने बहुत ध्यान से देखा। मैक्स ने बीनक के असिस्टेंट मेनेजर से बातचीत करते हुए बड़ी ही चालाकी से ये बात कंफर्म कर ली कि जब से बीनक को बनाया गया है तब से उसकी तिजोरी को कभी भी अपनी जगह से हिलाया नहीं गया। उसने ये सब इतनी चालाकी से किया कि मेनेजर को घंटा शक नहीं हुआ। लेकिन गार्ड की नजर अब भी उनके ऊपर थी। उसके बाद दोनों उस टनल की जांच करने के लिए थिएटर में गए। वहां जूलिया हेनरी को फिर से देखकर हैरान हो गई और उस बार तो मैक्स भी उसके साथ था। लेकिन तब ही मैक्स बोल पड़ा कि जब मैं जवान था तो मैंने यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स किए हैं। मैं हेनरी को यही दिखाने यहाँ लाया हूँ। आपको कोई ऐतराज तो नहीं अगर मैं थिएटर को अंदर से देख लूं? अंदर जाते हुए जूली ने मैक्स से पूछा कि वो कौन कौन से नाटक यहाँ कर चुके हैं। तो मैक्स ने सीधा शेक्सपियर का नाम ले दिया। फिर मैक्स ने कहा कि मेरी यहाँ बहुत सी यादें हैं तो मैं थिएटर का कोना कोना देखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैक्स को परमिशन मिल भी गई। मैक्स के जाते ही जूली ने हेनरी से पूछा कि ये तुम्हारे पता है क्या? जिस पर हेनरी ने जवाब दिया कि नहीं। दूसरी तरफ थिएटर का एक आदमी मैक्स को थिएटर दिखाते हुए टनल वाले दरवाजे के पास ले गया और मैक्स उसका जायजा लेने लगा। दूसरी तरफ जब जूलिया ने हेनरी से सवाल किया तो हेनरी ने सीधा सीधा बता दिया कि मैं हाल ही में जेल से छोटा। तो कुछ नहीं करता जूलिया चौंक गई। जेल में क्यों थे तुमने कोई मर्डर वगैरह किया होगा ना? जिस पर हेनरी ने कहा कि ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। जिसके बाद उन्होंने आज शाम को डिनर पर मिलने का प्लान बनाया। घर जाकर मैक्स ने हेनरी को बताया कि वो टनल एक ग्रीन रूम की दीवार से जाती है तो हमें कुछ भी करके इस ग्रीन रूम को हथियाना पड़ेगा। लेकिन हेनरी का ध्यान तो सिर्फ तैयार होने में था क्योंकि जूलिया के साथ डेट पर जो जाना है, और उसने मैक्स से पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूं। तो मैक्स ने हंसते हुए कहा कि हमेशा की तरह अपने जैसे ही लग रहे हो और जाओ अपनी डेट एंजॉय करो, बाद में करेंगे प्लानिंग। उनकी डेट के दौरान जूलिया ने हेनरी को बताया कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरा नाम जानते हों। उनकी डेट के दौरान हेनरी ने जूलिया को पूरा सच बताया कि किस तरह उसे जेल हुई थी और अब वो सच में बीनक लौटना चाहता है। जूलिया उसका प्लान सुनकर हैरान तो काफी हो गई थी, लेकिन अब उसे हेनरी का साथ पसंद आने लगा था। फिर दोनों घर आ गए और अब उनके बीच की नजदीकियां बहुत ज्यादा पड़ गई। अगली सुबह हेनरी और जूलिया मैक्स के घर गए। अगर मैक्स जूलिया को देखकर खुश नहीं था तो हेनरी ने मैक्स से कहा कि टेंशन मत लो, ये हमारे साथ ही काम करेगी। लेकिन तभी मैक्स हेनरी को साइड में ले जाकर उस पर भड़क गया कि तुमने उसे पूरा प्लान क्यों बताया। छोटी देर बाद खाना खाते वक्त जूलिया ने मैक्स से सवाल पूछा कि तुम जेल में क्या कर रहे हो, जिस पर मैक्स ने बताया। उस पर जूलिया ने उससे पूछा कि तुमने इतने सारे मर्डर किए, तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं था। उस पर मैक्स ने कहा कि मुझे जेल जाना पसंद है, मेरी तो फेवरेट जगह है। वो थिएटर जाते वक्त जूलिया और हेनरी को आइडिया आया कि क्यों ना हम उस थिएटर में एडिशंस रख दें, उससे हम ज्यादा से ज्यादा वक्त यहां बता पाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद मैक्स को आइडिया आया कि क्यों ना जिस एक्टर का वो ग्रीन रूम है उसको निकाल के हेनरी को वो रोल दे दिया जाए, फिर हम आराम से खदाई करते रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उस पर हेनरी ने कहा कि मुझे एक्टिंग थोड़ा न आती है,
लेकिन मेक्स ने उसे पूरा चढ़ा दिया। अवे शक्ल देख अपनी नेचुरल एक्टर है तो अर्ज से बढ़िया कोई नहीं कर पाएगा, और वैसे भी ये तो लीड रोल है। कुछ देर बाद वो एक्टर फिर खुद बखुद पले छोड़कर चला गया, ये कहकर कि उसे बहुत बड़ी पच्चड़ में काम मिल गया है। लेकिन असल में तो मैक्स ने उसे बेवकूफ बनाया था। जब ये बात जूली को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हो गई। तुम लोग मेरा करियर खराब करके मानोगे क्या? हेनरी ने ऑडिशन दिया और वो सेलेक्ट भी हो गया। अब उन्हें और भी आसानी होगी अपना काम पूरा करने में, मगर उन्हें एक दो दिन में ही एहसास हो गया कि ये टनल का काम दो लोगों के विस की बात नहीं है। और उन्होंने जो को उस काम में शामिल करने का फैसला किया, बहुत समझाने के बाद जो उस काम को करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सरंग देखते ही जो बोला कि ये सब करने की क्या जरूरत है, तुम सीधा बंदूक लेकर जाओ और चोरी कर लो। उस पर मेक्स ने जवाब दिया कि तेरी तरह बेवकूफों वाली चोरी नहीं करनी। हमें देरे देरे काम चलने लगा। उस काम के साथ साथ हेनरी अपने रोल के लिए भी काफी डेडिकेट था। हेनरी को अब सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे जिंदगी में कुछ नया करना था। एक रात जब वो अपना काम करके घर जा रहे थे तो इस बीनक वाले गार्ड ने उन्हें रोक लिया जिसने हेनरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस वाले ने कहा कि तुम वही हो ना जो बीनक लौटने वालों के साथ था, और अब भी मैंने तुम्हें बीनक के पीछे से कई बार थिएटर जाते। हेनरी ने उससे पूछा कि तुम चाहते क्या हो, तो फ्रांक ने बताया कि हर महीने एक बार एक ट्रक हमारे साथ ही पार्टनर बीनक्स में जाता है, सारी करेंसी को लेकर एक जगह इकट्ठा करता है। उस बीनक की तिजोरी में उस वक्त 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए रखे होते हैं। कोई बेवकूफ ही होगा जो बीनक को किसी और समय लौटने की कोशिश करेगा। मैं अंदर से तुम्हारा आदमी बनकर अलार्म सिस्टम में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगले दिन थिएटर में जॉली के रोने वाले सीन के दौरान डायरेक्टर ने उससे कहा कि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया, ना दिल नहीं टूटा, तेरा कभी यही तेरी दकत है। बिना उस फीलिंग के तुम कभी एक महान एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी। फिर 5 मिनट का ब्रेक हो गया। जॉली बाथरूम में जाकर रोने लगी। हेनरी ने पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? जॉली फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि हाँ, नहीं हुआ, मुझे कभी किसी से प्यार क्या करूं मैं, लेकिन एक्ट्रेस तो मुझे बनना है ना। उस पर हेनरी ने कहा कि तुम प्यार करती हो मुझसे, बस तुम्हें भी पता नहीं है, और मुझे यकीन है कि तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। फिर दोनों ने आगे बढ़कर एक दूसरे को चूम लिया। रात को मैक्स और हेनरी चोरी का प्लान तैयार कर रहे थे, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। हेनरी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने देखा कि जो और एडी खड़े थे, जो को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी छिताई की गई हो। तब ही एडी ने हेनरी बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने हेनरी से पूछा कौन है। नमूना एडी कहने लगा कि मुझे सब कुछ पता है, इसीलिए अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। मैक्स ने उसे सीधे तौर पर वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन एडी ने मैक्स को दोबारा से बढ़ा कहकर चढ़ाया। तो उस बार मैक्स को गुस्सा आ गया तो वो एडी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगा, लेकिन हेनरी ने जैसे तेसे बीच बचाव किया। अगले दिन मैक्स और हेनरी थिएटर गए तो उन्हें पता चला कि उनका शो बस कुछ ही दिन में हो जाएगा, और उस बात से वो दोनों परेशान हो गए। हेनरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब हम चोरी कर पाएंगे। दरअसल वो भी अब जॉली से प्यार करने लगा था। चोरी करके उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन अब वो जॉली से दौर नहीं जाना चाहता। तभी मैक्स ने हेनरी को पकड़कर कहा कि तुमने मुझे जेल से बाहर भलाया अपनी मदद करने के लिए, और अब तुम उस काम से मना कर रहे हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी के जाऊंगा। रात के वक्त हेनरी और जूली एक दूसरे से मिले। हेनरी ने जूली को बताया कि हमेशा के पहले दिन ही बेनिक को लौटना होगा, और फिर मैं यहाँ से भागकर कैलिफोर्निया चला जाऊंगा। तुम्हें भी हॉलीवुड में काम करना ही है, तुम वहां मिलोगी ना मुझसे। मगर ये सुनते ही जोली का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि अगर जाना ही था तो मुझे प्यार पर यकीन क्यों दिलाया? तुमने सिर्फ थिएटर में घुसने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। कहीं नहीं मिलने वाली मैं तुमसे मेरी गलती है कि एक चौर से प्यार कर बैठी। देखते ही देखते शो का दिन आ गया और बीनक लौटने का भी। नाटक की डायरेक्टर ने सभी एक्टर्स को कहा कि आज तुम्हारा दिन है, जाओ और अपनी छाप छोड़ दो। अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। तभी पैसों का वो ट्रक भी बीनक में आ गया। जैसा कि पुलिस वाले ने बताया था, इनरी पल्ले में अच्छे से एक्टिंग करता रहा और मौका देखते ही अपने साथियों की मदद करने चला गया। सब उनके प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। पहले उन्होंने एक औजार की मदद से ईंटों की दीवार तोड़ी, और बाद में एक बड़ी सी वेल्डिंग मशीन की मदद से तजूरी के लोहे को काटते हुए वहां एक बड़ा सा छेद कर दिया। पुलिस वाले का इशारा मिलते ही मैक्स ने पहले ही तार काट दी थी, जिस वजह से इलाम नहीं बजा। मगर तभी एडी ने मैक्स पर बंदूक दान दी और उसे चुपचाप यहां से चले जाने को कहा। एडी ने जो से कहा कि सारा पैसा, और एडी ने उसे भी डराने की कोशिश की और मैक्स को बंदूक से मारकर नीचे गिरा दिया, जो बार बार उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। तभी मैक्स ने एडी के हाथ से बंदूक छीनकर उसे पीटना शुरू कर दिया।
उस सब के दौरान गोली चल गई जो हेनरी की टांग को छोते हुए चली गई। उधर थिएटर में हेनरी का सीन आने वाला था तो वो जल्दी से जैसे तेसे थोड़ा लंगड़ाते हुए अपना सीन करने निकल गया। ऊपर एडी को बढ़िया तरीके से पीटने के बाद मेक्स ने उसके हाथ पांव और मुंह बांधिए और थोड़ी देर बाद हेनरी मेक्स और जो सारा पैसा लेकर वहां से रफा चुकर हो गए। हेनरी अचानक से गाड़ी रोकने को कहने लगा जो और मेक्स को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे। उन्होंने गाड़ी भाग जाने को कहा कि मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। जब जो ने मैक्स से पूछा कि ये कहां गया है तो मैक्स ने जवाब दिया भाड़ में जाने तो उसे तुम बस गाड़ी चलाओ। हेनरी भागते हुए वापस थिएटर में पहुंचा। जूलिया स्टेज पर एक्टिंग कर रही थी तब हेनरी थोड़ा लंगड़ाते हुए जल्दी से स्टेज पर जड़ गया। उसने जूलिया से कहा कि मैं तुमसे दौड़ नहीं जा सकता, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। उधर नाटक में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था तो ऑडियंस को लगा कि वाह ये लोग तो कुछ अलग कर रहे हैं, क्या सीन है। और वो सभी लोग जूलिया के यहां बोलने का वेट करने लगे। अभी डायरेक्टर ने भी सारी लाइटें थोड़ी डम कर दी और जूलिया को हां बोलने को कहा। अब जूलिया को भी यकीन हो गया था कि हेनरी सच में इससे प्यार करता है और एक लंबे सुन्नाटे के बाद जूलिया ने हां तो नहीं कहा लेकिन उसके चेहरे के यहां भाव ने सब कुछ जाहिर कर दिया। चलो आखिर में हीरो को हीरोइन मिल गई, पैसा तो वो ले ही लेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।